जानवर से कर दी है। उन्होंने इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर भी सवाल उठाए। सभी सरकारी एजेंसियों पर केंद्र की कठपुतली होने का आरोप लगाया। यही नहीं, अपने बयान पर माफी मांगने से भी इनकार कर दिया और अपने बयान पर कायम रहने की बात कही है। पर अगर कोई सवाल या निशान तैयार होता है तो उसका बिल्कुल जवाब ये जो है इलेक्शन कमीशन है और सरकार को देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन तो कुत्ता है, कुत्ता बनके नरेंद्र मोदी जी के बंगले के बाहर बैठते ये सारे जितनी भी एजेंसीज है। तो बिल्कुल मेरा कहना सही है और बिल्कुल हम माफी नहीं मांगेंगे। चुनाव आयोग क्या आसमान से आया क्या? इस देश का लोकतंत्र ज्यादा पुख्ता करने के लिए, मजबूत करने के लिए चुनाव आयोग है। किसी की ये जी हुजूरी करने के लिए नहीं, ये जो जी हुजूरी कर रहे हैं इसके लिए हमने कहा। और मैं कायम हूं, मैं जो कह रहा हूं उसके ऊपर कायम हूं कि चुनाव आयोग को अपना काम जो टीएन सेशन ने किया वैसे काम करना चाहिए। तो मंदिर या मस्जिद की कहानी में एक और अध्याय जुड़ चुका है और वो अध्याय है अजमेर शरीफ दरगाह ख्वाजा का दर या शिव मंदिर। हिंदू पक्ष ने दरगाह में मंदिर होने का दावा किया, जिसे मुस्लिम पक्ष ने खारिज कर दिया। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि दलील और क्या है पुराना मामला, आपको विस्तार से हम रिपोर्ट में दिखाएंगे। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के सबूत। ख्वाजा का दर या शिव मंदिर। क्या अजमेर शरीफ की दरगाह मंदिर है? एक बार फिर से ऐसे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि हिंदू पक्ष ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा कर दिया है। इस मामले में जिला अदालत ने अजमेर दरगाह शरीफ में संकट मोचन मंदिर होने से जुड़ी याचिका पर अजमेर दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई को नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है। इससे पहले दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया है। दरअसल 1911 में लिखी हरविलास शारदा की किताब का जिक्र करते हुए हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि दरगाह के नीचे शिव मंदिर मौजूद है, जिसके बाद विवाद बढ़ा। दरगाह शरीफ के नुमाइंदों ने दरगाह में मंदिर होने के दावे को खारिज कर दिया। हरविलास शारदा साहब हिस्टोरियन नहीं है, नंबर 1। वो एक एजुकेटेड आदमी थे। उन्होंने अपनी नॉलेज के हिसाब से जो उनके जानकारी के अंदर आई उस वक्त, कब 1910 में, उसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट ये दिया हुआ है कि ट्रेडिशन सेज। ट्रेडिशन का मतलब क्या हुआ? ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना जाता है, ट्रेडिशन सेज। इसके पेज नंबर 18 पे आप देख लें, स्पष्ट तौर से कहा गया है कि गरीब नवाज का मजार कच्चा था क्योंकि आपका इंतकाल 1236 में हुआ था और जब से लेकर के महमूद खिलजी के दौर तक आपका मजार कच्चा रहा। तो ये दौर जो है वो 150 से पौने 200 साल तक का दौर है। तो जो कच्चा मजार बना दिया गया है ग्राउंड के अंदर, खुले मैदान में, तो उसके अंदर मंदिर होने का सवाल ही नहीं उठता। ये कह रहे तहखाना था, अंदर नीचे मंदिर था, ये सब बातें गलत हैं। इससे उनको पब्लिसिटी स्टंट लेना था। अब आपको समझाते हैं कि आखिर अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर विवाद क्या है। अजमेर की दरगाह पर क्या है विवाद? दरअसल हिंदू पक्ष ने दरगाह की जगह शिव मंदिर होने का दावा किया है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट से अजमेर दरगाह का एएसआई सर्वे करवाने की मांग की है। दरगाह में मौजूद ढांचों को भी पुराने मंदिर का हिस्सा बताया गया है। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे का मुख्य आधार याचिका में हरविलास शारदा की किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्पेरेटिव को बनाया गया है। इस किताब में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के नाम से एक अध्याय है, जिसके पेज नंबर 93 पर लिखा है कि दरगाह के बुलंद दरवाजे की उत्तरी तरफ तीसरी मंजिल पर एक छतरी बनी हुई है। ये किसी हिंदू इमारत के हिस्से से बंधी है। छतरी के नीचे नक्काशी है जिस पर पुताई कर दी गई। किताब के पेज नंबर 94 पर लिखा है कि छतरी में लाल रंग का बलुआ पत्थर लगा है, वो किसी जैन मंदिर का है।
पेज नंबर 96 के मुताबिक बुलंद दरवाजे और अंदर के आंगन के नीचे पुराने हिंदू मंदिर के तहखाने हैं। इसमें कई कमरे अभी भी वैसे हैं। ये सब देखकर लगता है कि दरगाह को मुसलमान शासकों ने पुराने हिंदू मंदिर की जगह पर बनाया है। 2024 अगली सुनवाई है। अगली सुनवाई पे हम एडवोकेट कमिश्नर की मांग करेंगे, नई एक एप्लीकेशन मूव करेंगे, जैसे कि एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया जाए और वहाँ सर्वे हो, जैसा कि ज्ञानवापी में भी एडवोकेट कमिश्नर सर्वे हुआ, और भी बहुत सारी जगह एडवोकेट कमिश्नर सर्वे हुआ है, जैसे कि अभी संभल की मस्जिद है उसमें भी एडवोकेट कमिश्नर सर्वे हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ सर्वे हो जाए तो सारी बात एकदम क्लियर हो जाएगी कि वो भगवान संकटमोचन महादेव का मंदिर ही है। कोई भी किताब जिसका कि कोई मूल्य नहीं, और गरीब नवाज का एक बड़ा कद है जहाँ पे कि जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक की प्राइम मिनिस्टर्स की चादर आती, तमाम सेलिब्रिटीज़ आते हैं, मनोकामनाएं लोगों की पूरी होती है, उसको नज़रअंदाज कर दिया एक किताब पे। हम भी कोई किताब लिख के कहीं पहुँच जाए तो क्या अजमेर शरीफ की दरगाह विवाद पर सियासत गर्मा गई है। वैसे ये मामला 2022 में भी उठा था, जब सीएम अशोक गहलोत से अजमेर शरीफ दरगाह की जांच की मांग की गई थी। तर्क दिया गया था कि दरगाह की खिड़की पर स्वास्तिक के निशान मिले हैं। हालांकि उन दावों की पुष्टि नहीं हो पाई। यही वजह थी कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, जो अब कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 इंडिया।